आपका ही एक निकम्मी सरकार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है जो 2500 रुपया दे करके और लोगों को झुंझुना थमा रहा है। देश के किसी भी अन्य चौकीदारों को वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, तो सभी नेताओं का वेतन और पेंशन बंद कर दें कि राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और इनका वेतनमान कम से कम 18,500 किया जाए। जी, मैं सतीश कुमार चतुर्वेदी। आज जंतर मंतर पे आने क्या उद्देश्य है आप लोग? ये हमारी एक पार्टी है, राजनीतिक दल लोक जन समाज पार्टी भारत। तो ये ग्रामीण प्रहरी जो चौकीदार बंधु हैं, इन लोगों की पीड़ा इस तरह की है कि ये कार्य करते हैं पुलिस की तरह, सुरक्षा करते हैं पुलिस की तरह, और इनको मजदूरी मिलती है एक गांव घर में झाड़ू मारने वाले बाई की तरह, यानी जो दाई कहा जाता है, उस तरह का इनको वेतन मिलता है और उस तरह का इनका इज्जत थाने में कराया जाता है। इसके लिए आज हम केंद्र सरकार से यह मांग करने आए हैं कि आप जब 2014 में ही सरकार में आए तभी से आपका ये नारा रहा कि एक समान वेतन एक समान कार्य होगा। तो ये शर्म करनी चाहिए केंद्र सरकार को कि आपका ही सरकार डबल इंजन का हरियाणा में खट्टर सरकार है जो रक्षाबंधन पर 11,000 चौकीदार को देता है, और आपका ही एक निकम्मी सरकार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है जो 2500 रुपया दे करके और लोगों को झुंझुना थमा रहा है। इसके खिलाफ हम लोग आए हुए हैं। मतलब क्या क्या मांगे आप लोगों की? मुख्य मांगे हमारी मांगे यह है कि चाहे हमारे चौकीदारों को चतुर्थ श्रेणी में ही किया जाए, लेकिन राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और इनका वेतनमान कम से कम 18,500 किया जाए ताकि इनका घर चल सके। आज इन्होंने गैस में 200 रुपया कम किया, जबकि 1250 में गैस मिलता था। तो एक सिलेंडर 1 महीना नहीं चलता है और वो सिलेंडर में ही इनका पैसा खत्म हो जाता। तो ये राशन और दाल और चावल और सब्जी कहाँ से लाते, जबकि आपने 160 रुपये किलो टमाटर बेचवाया था। आपके साथ ये कहाँ से लोग आए हुए हैं? हमारे साथ उत्तर प्रदेश के 75 जिले से हैं, प्लस उत्तराखंड से लोग आए हुए हैं, और कुछ लोग सरकार को आईना दिखाने के लिए हरियाणा से भी आए हुए हैं। एक जिले में कितने चौकीदार होते होंगे? सब एक जिले में नहीं, आप ये जान लें कि पूरे उत्तर प्रदेश में स्टेट लेवल पर 70,000 चौकीदार हैं और उत्तराखंड में 15,000 चौकीदार हैं। आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है? हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारा एक समान कार्य और एक समान वेतन किया जाए। दूसरा चीज, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और एक समान कार्य और एक समान वेतन के जरिए 18,500 न्यूनतम वेतन किया जाए। आज किसको किसको मेमोरेंडम देंगे आप? मैंने गृह मंत्री को लिखा है और गृह मंत्री को ही दूंगा, क्योंकि ये गृह मंत्रालय का मामला है और उनसे नीचे हमारी कोई बात नहीं होगी। सरकार को कोई संदेश देना चाह रहे जंतर मंतर के मन से? जंतर मंतर के इस जगह से मैं संदेश यह देना चाहता हूं कि अभी अगर नहीं समय पर चेत लिए और हमारे चौकीदारों का इस 1 महीने में, चूँकि आज 14 तारीख है, पूरे सितंबर का समय हम लोग देंगे, इस 1 महीने में अगर ये लोग वेतन नहीं बढ़ाए या राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया, हमारे मांगों पर विचार नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पर चाहे हमें गोली खानी पड़े, लाठी की बात नहीं करूंगा, गोली खानी पड़े, हम संसद भवन में जा करके और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी को घेरने का कार्य करेंगे। चाहे इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देंगे। ये जो इंडिया और इंडिया का जो गठजोड़ चल रहा है वर्सेस जो है दोनों की लड़ाई चल रही है, 2024 में किसकी सरकार बन रही है? मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहले तो मैं इस जंतर मंतर पर धरना देने आया हूं, तो मैं ये बताऊंगा आपको कि जो किसान हित का, चौकीदार हित का, जनता हित का बात करेगा वो सरकार में आएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, इस निकम्मी सरकार को सर में आनी चाहिए कि जब 2014 में आते हो तो डिजिटल इंडिया बनाते हो, मेक इन इंडिया बनाते हो, शाइनिंग इंडिया बनाते हो, और आज उस इंडिया से सर में आ रही कि भारत बना रहे हो। क्या उस समय यह बुद्धि नहीं खुली थी? बुद्धि 10 साल बाद खुल रही है। इंडिया से क्या डर है, चाहे वो गठबंधन का हो या इंडिया हमारा देश हो। नेताजी, आपने जो है उत्तर प्रदेश सरकार, ये सब चौकीदार उत्तर प्रदेश से आते हैं, कभी वहाँ की सरकार को अवगत कराने काम नहीं? वहाँ के सरकार से लेकर के, वहाँ के सीएम से लेकर के डिप्टी सीएम तक को हमने पत्र लिखा और जा करके बाकायदा मैं मिला भी हूँ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात हुई, वहाँ जाकर के वन मंत्री अरुण कुमार से मुलाकात हुई। उन लोगों ने सीधे सीधे कहा कि भैया ये केंद्र सरकार जब तक हमें मुहर नहीं लगाएगी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जबकि मैं आपके चैनल से यह मांग करता हूं, मैं एक नेता हूं, उसके बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश के चौकीदार या कि प्रदेश के या देश के किसी भी अन्य चौकीदारों को वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, तो सभी नेताओं का वेतन और पेंशन बंद कर दें। हम भी बिना पेंशन और बिना वेतन का राजनीति करेंगे। विधायक रहने के बाद भी हम किसी भी सुख सुविधा को नहीं लेंगे।
प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं भी चौकीदार हूँ। चोर चौकीदार हैं, चोर चौकीदार हैं, चौकीदार नहीं है, क्योंकि असली चौकीदार तो रोड पे खाद छान रहा है, ट्रेनों में धक्के मांग रहा है। और ये दिन भर में 5 सेट से लेकर 15 सेट कपड़े बदलते हैं। आपने देखा होगा, यही दिल्ली की धरती है, अभी G20 किए हैं, मलिन बस्तियों को इन्होंने ढक देने का काम किया था। अपनी कमी नहीं दिखाते हैं, अपनी वाहवाही दिखाते हैं। 80 करोड़ लोगों को मोदी जी कहते हैं हम राशन दे रहे हैं, आने वाले 2024 में ये मेरे को बम्पर वोट देंगे, आप क्या सोचते हैं? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये 80,000 करोड़ या जो भी दे रहे हैं, आप ये दिमाग में रख लीजिए, इनका कहना है कि मैं दे रहा हूं, दे कहां से रहे हो? जब 2013-12 में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का प्रति बैरल $128 प्रति बैरल दाम था। उस समय 56 रुपया 63 रुपया लीटर डीजल और पेट्रोल मिला करता था। आज तो 100 से नीचे घट गया है और 100 रुपया लीटर पेट्रोल बेच रहे हो और कहते हो मैं अपने घर से दे रहा हूँ। टैक्स आपने दूध पर भी लगा दिया, टैक्स आपने हर चीज़ पर लगा दिया, वही टैक्स का पैसा लेकर के और मुझे वापस करते हो। व्यापारी का काम करते हो, इस हाथ से लेते हो और इस हाथ में आधा दे देते हो, वहाँ अजरी भर उठाते हो और यहाँ चुटकी भर देते हो। इससे काम नहीं चलेगा। आप लोग अपने चैनल के माध्यम से बता दीजिएगा कि माननीय मोदी जी, जो जनता आपको सर आंखों पर बैठा करके भारत का प्रधानमंत्री बनाती है और इतने आगे तक बढ़ाती है, वही जनता आपको रसातल में भी ले जाने का कार्य करेगी 2024 में। जी लास्ट सवाल मेरा ये है, अगर 2024 तक ये देश मतलब उत्तर प्रदेश के चौकीदारों का अगर आवाज़ जो आप उठा रहे हैं अगर इसको नहीं मानी जाती तो 2024 में क्या वोट का चोट होगा? 2024 में वोट का चोट ये होगा कि इनके विरोध में हमारे चौकीदार बंधु कैंपेनिंग करेंगे, हर जगह प्रचार प्रसार करेंगे और इनका पोल खोलने का काम करेंगे। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बता देता हूं, भारत के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री महोदय या अमित शाह जी जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, हमारी लोक जन समाज पार्टी भारत किसी न किसी चौकीदार को वहां से खड़ा करेगी ताकि इनको अपदस्थ करने का काम करें। अच्छा, घोसी के चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? इनकी शर्म मोह हया भी नहीं है बंधु, क्योंकि 40 मंत्रियों को उन्होंने लगाया था और सभी मंत्रियों ने मुंह में काली पोत करके भाग लिया। उस पर मैं क्या कहूँ, आप लोग खुद देख रहे हैं। मैं उत्तराखंड से आया हूँ, दया किशन पांडे नाम है मेरा, और डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से, और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरा आज ये ग्राम चौकीदार हम लोग जो है सब यहाँ जंतर मंतर में खड़े हैं, हमारे सब भाई लोग जो है सिर पे लाल कफन बांध के आए हैं हम लोग। नहीं, ये तो पुराना कफन है, भूखे प्यासे जैसे भी आए हैं। 40 साल मुझे देखते हो गया, वो संभाला है, 47 की मेरी उम्र हो रही है, 40 साल से लाल कपड़े ही बांधते हैं चौकीदार। तो हमारा ये कहना है कि ये चौकीदारों की सुन लो सरकार। अगर मोदी जी अगर चौकीदारों की अगर आपने नहीं सुनी इस बार, तो लोकसभा चुनाव सिर पे आ रहे हैं, ये देख लीजिए, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। एक चौकीदार के घर में कम से कम 4 आदमी मेंबर हैं, तो लगाइए कितनी वोट है उसमें होती है, और उसके रिश्तेदार कितने हैं, नातेदार कितने हैं उसके जो है, ये देख लीजिए आप जो है। और मैं अपने चौकीदार भाइयों के सभी के माध्यम से, आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ हमारी सरकार से कि अभी भी चेत जाइए, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। अगर एक बाल्टी पानी में से अगर 1 लोटा पानी अगर आप इन चौकीदारों की तरफ दे देंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा उसमें। तेल तिलों से ही निकलता है, हम रात दिन काम करने को तैयार हैं।